पापा, पापा आपने देखा? गजराज हमारा अभिवादन कर रहा है। बेटे, मनु, उठो। बाबा, क्या बात है बेटे? मैंने ना सपने में एक हाथी देखा। हाँ बाबा, और वो मेरा अभिवादन कर रहा था। हाथी? हाँ बाबा, हाथी, और उसके माथे पर चंदा मामा की आकृति थी। नहीं बेटे, ऐसा कोई हाथी नहीं होता। है बाबा, ऐसा हाथी है, तभी तो मेरे सपने में आया। अच्छा, अब चलो तैयारी कर लो, कानपुर जाना है। महाराज, आपकी यात्रा शुभ हो, शीघ्र वापसी की कामना है। श्रीमंत सरकार आ गई, चलो जल्दी जाओ लड़कियों। आजोबा, हम भी चलेंगे। नहीं बेटी, वर पक्ष के यहाँ केवल हम लोग जाएंगे। विवाह से पहले तुम लोगों को वहां जाना अशुभ माना जाता है। तो क्या इंदु दीदी अपने दूल्हे राजा को देखने नहीं जा सकती? नहीं मन्नू बेटा, ब्याह से पहले लड़कियां अपने वर को नहीं देखती। क्यों, हम तो जाएंगे। नहीं नहीं, अब शगुन होता है, कोई नहीं जाएगा। इन्हें तो हर बात में लड़के ये करते हैं, लड़कियां वो करती है, बस वही दिखाई देता है। दीदी, आपको अपना वर देखना है ना? नहीं, आजी साहब ने मना किया है, कहती हैं कि अपशगुन माना जाता है। दीदी, अगर अपशगुन होता तो सीता मैया स्वयंवर में भगवान राम के दर्शन न करती। दीदी, आप चिंता मत कीजिए, हमारे पास एक उपाय है। हाँ? नाना भाऊ, उतरो, सुनिए ना। नहीं मनु, ये संभव नहीं। हम दूल्हे राजा को घाट पर कैसे लाएंगे? वाह नाना भाऊ, आप इतना सा काम नहीं कर सकते हमारा? अच्छा ठीक है, अगर हम दूल्हे राजा को घाट पर ले आएंगे तो तुम क्या करोगी? तो नाना भाऊ, आप जो कहोगे ना हम वही करेंगे। वादा? पक्का वादा। तो ठीक है, तुम घाट पर सबको लेकर आ जाना और हम दूल्हे राजा को लेकर अवश्य आएंगे। जल्दी कीजिएगा। काम हो गया। बहुत डर लग रहा है, अगर आजी सेठ को पता चल गया कि हम वहाँ नहीं हैं, वो तो हमें मार ही डालेंगी। कुछ नहीं होगा दीदी, किसी को पता नहीं चलेगा, और अगर चल गया तो क्या हुआ? हम थोड़ी ना कोई डाका डालने जा रहे हैं, केवल आपके दूल्हे की एक झलक आपको दिखाने ले जा रहे हैं, है ना? अच्छा, तो तुम भी अपने दूल्हे को ऐसे छुप छुप कर देखोगी? छुप कर क्या देखना, हम तो उन्हें सामने से देखेंगे। सामने से क्या दिखाई देगा? मैं एक काम करती हूँ, मैं आँखें बंद कर देती हूँ, तब देखना तुम्हें अपना दूल्हा दिखाई देगा। अच्छा, क्या देखा दीदी?
एक अर्धचंद्राकार। क्या तुम्हें अपना दूल्हा दिखा? अर्धचंद्राकार अर्धचंद्राकार हाथी। हाथी हाथी हाथी। महाराज की महाराज की महाराज की महाराज की। नाना को अब तक आ जाना चाहिए था ना, अभी तक नहीं आए। आया 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 आया। देखा, मैं कहती थी ना, नाना भाव भाऊजी को जरूर ले आएंगे। देखो दीदी, ये तो तुमसे भी सुंदर है। अरे भाऊजी तो चले गए। नहीं प्राची, वो नाना भाव के साथ थोड़ी ना आया था, उनके साथ तो ये आया है। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप हम जैसे अदनी व्यक्ति की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। अरे ये तो बुड्ढा है। नाना भाव भी ना बस ऐसे ही है। कहा था दूल्हे राजा को लाना, लेकिन उनके पिता को ले आए। लेकिन ये तो हमारे समस्त परिवार और हमारी इंदु का सौभाग्य है कि उसे आपके जैसा शानदार वर मिल रहा है। जी श्रीमंत, केवल इतना ही नहीं, इस ओर की 1/3 भू संपत्ति और गंगा पार के वे परगने भी आपके सेवक के ही हैं। तब तो हमारी इंदु राज करेगी। इसके साथ इंदु दीदी का विवाह। देखो दीदी, एकदम राक्षस का मामा लगता है। दीदी दीदी मत करना शादी। जी, परंतु कौशल्या के निधन के बाद हमें अपने दोनों बच्चों की चिंता खाई जा रही है। 2 बच्चों का बाप। मेरा क्या है, मुझे तो केवल अपने दोनों बच्चों के लिए एक आदर्श माँ चाहिए। आइए आपको घाट और मंदिर दिखाते हैं, आइए। ये तो अन्याय है इंदु दीदी, कभी आना करना इस लगने के लिए। हाँ दीदी, अगर तुमने इस बुढ़े से विवाह किया तो मैं तुमसे कुट्टे कर दूंगी, कभी बात नहीं करूंगी। कैसे करेंगी भला? हम नहीं होने देंगे ये विवाह। आजूबा से साफ साफ कह देंगे, हमें नहीं चाहिए ऐसा बुढ़ा भाऊजी। मनु, मैंने भी साफ साफ सुन लिया है। तुम्हें लज्जा नहीं आई हमारे जमाई राजा के प्रति ऐसी अशोभनीय बातें करते? भगवान न करे वर पक्ष को इन बातों की भनक भी लग गई तो अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। अच्छा ऐसा रिश्ता हाथ से निकल जाए जी साहब।
आपने देखा नहीं, वो मेरे बाबा से भी बड़े हैं और उनके 2-2 बच्चे भी हैं। हाँ जी साहब, मनु दीदी ठीक कह रही है। आपने तो देखा नहीं, अभी अभी तो गए हैं। काला काला मुंह, सफेद सफेद मूंछें। आप भी रात को देखेगी ना तो डर जाएंगी, है ना मनु दीदी? चुप। और तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई कि मुझे बिना बताए घाट पे चली आई? आजी साहब, ये नहीं आए थे, हम ले आए हैं इन्हें। चलो शिविर, वहीं बताती हूँ।